हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिंग की साइज ग्लूकोज के अंदर कैसे डिटरमाइन करी थी। तो उसका एक मेथड पढ़ा था जिसको बोलते हैं मैथिलेशन मेथड, जिसमें अपन ने मैथिल अल्कोहल से, फिर डाइमेथिल सल्फेट से, फिर उसका ऑक्सीडेशन कराया था। और 5 मेंबर रिंग बनाई पहले, फिर 6 मेंबर के साथ रिएक्शन कराई, और फिर अपने प्रैक्टिकल करके उसको प्रूव कर दिया कि 6 मेंबर रिंग ही होती है। एक और मेथड है, ये मेथड थोड़ा लंबा था, एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखो, उसको ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं, ऑक्सीकरण विधि भी बोलते हैं। एग्जाम में कई बार बाय नेम आता है, ऑक्सीडेशन मेथड लिखो, मैथिलेशन मेथड लिखो। इस मेथड में क्या करना है उसको अपन ध्यान से देखते हैं। ग्लूकोज जो आपका है, जैसे आपने 4 मेंबर रिंग ले रखी है या 5 मेंबर रिंग ले रखी है। अभी तो कई बच्चों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना भी नहीं आता क्योंकि पढ़ते नहीं है। तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, आज नहीं कल तो एग्जाम होंगे ही होंगे। बिना आप सोचो अब के इस बार प्रमोट नहीं होंगे, हो एग्जाम होंगे। हाँ, ये मत सोचो कि साहब एग्जाम ही नहीं होते, हम तो बिना पढ़े सब कुछ कर लेंगे। आदत खराब मत करो और पढ़ाई शुरू करो। तो इस तरह से ये आपके कौन हो गया, अल्फा डी ग्लूको, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखूं, फ्यूरेनोज या पायरेनोज। 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या होगा, पायरे फ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज। फिर क्या करेंगे, अब आप उसको क्या, कि यहाँ पे ये जो OH दिख रहा है, बताओ इस OH को क्या बोलते हैं। हाँ, वो एक बच्चा सही बोला, ग्लाइकोसाइडिक OH, बाकी नहीं। बाकी सारे अल्कोहल अलग हैं, ये अलग है। तो ग्लाइकोसाइडिक OH कैसे बनता है, मैथिल अल्कोहल और एसिड, वही उसमें पहला मेथड था। तो जैसे ही मैं रिएक्शन कराऊंगा, यहाँ पे क्या आ गया, ये इस तरह से बन जाएगा। बाकी को छेड़ना ही नहीं है, बाकी चुप एकदम शांत यहाँ से बैठे रहेंगे, और ये आपका काम पूरा हो गया। ठीक है, तो ये, अच्छा बताओ अब इसका नाम क्या होगा। हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रही है लड़की, अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड। मैथिल कौन लगाई, मैथिल नहीं लगाया। तो मैथिल अल्फा डी ग्लूकोफ्यूरेनोसाइड यहाँ बन गया। अब क्या करना है, वहां तो अपन क्या करते हैं, बाकी बचे हुए में भी मैथिल लगा देते हैं। अब यहाँ मैथिल नहीं लगाना है, आपको सीधा ऑक्सीडेशन करना है, किससे, HiO4 से, बस पर आयोडिक एसिड से। HiO4, क्या नाम है इसका, पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड क्या करता है बताओ, बहुत मैंने पढ़ा रखा है पर आयोडिक एसिड, आपको कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़ाया है, इधर रिएक्शंस में पढ़ाया था। ये 1,2 डायोल का ऑक्सीडेशन करता है, भूल गए कि बस अपने तो खाओ और सो मजे करो। अरे बेवकूफो, 1,2 डायोल मतलब दो निकटवर्ती जो OH होते हैं ना, उनका क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो देखो ये आप पड़ोसी हैं, तो इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी होगा। अब ये दोनों कहाँ है, ये 1,2 डायोल नहीं है, ये तो बीच में गैप आ गया। ये दोनों पड़ोसी है तो यहाँ पे भी अटैक करेगा, तो दो ही तो अटैक होंगे। तो इसलिए कितने लगेंगे, दो। और दो लगने के बाद जहां अटैक हो रहा है वो एल्डिहाइड बन जाएगा। देखो पहले एल्डिहाइड बनेगा, 2 बार अटैक होता है तो एसिड बनेगा। एक बार अटैक एल्डिहाइड, 2 बार अटैक एसिड। तो यहाँ एक बार ही अटैक हुआ ना, तो इसकी जगह एल्डिहाइड लिखना है। देखो मैं इसको अब ऐसे लिखता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये रहा एल्डिहाइड बन गया। इस वाले बॉन्ड को आपने ब्रेक किया, इस वाले को ब्रेक किया, तो ये एल्डिहाइड, ऊपर वाला एल्डिहाइड, नीचे वाला भी एल्डिहाइड, बीच में ब्रेक हो गया। और ये इस तरह से ये जुड़ा ही रहेगा, इसको छेड़ना ही नहीं है। और ये भी क्या हो गया, देखो ये वाला भी, ये भी एल्डिहाइड हो गया, प्लस ये वाला जो बनेगा ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और ये एल्डिहाइड, और यहां से ये ब्रेक होके टूट गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से आपको ये जो मिल रहा है इसको हम बोलते हैं डाई एल्डिहाइड। ठीक है, अगर ये कब है, फ्यूरेनॉस में। ठीक है, अब मैं आपको कहूं अगर ये पायरेनोज होता, पायरेनोज में क्या होता है, देखो वापस कंसीडर करें। पायरेनोज के अंदर ये देखो 1 2 3 4, यहां नहीं होकर के यहाँ पे तो OH ही रहेगा, और ये आ जाएगा 5 कनेक्शन रहता है, 5 का क्या रहेगा, कनेक्शन रहेगा, ये रहा कनेक्शन रहेगा, ये और ये 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 वो का वही सिस्टम रहेगा। वही आपको पहला स्टेप तो वही यहाँ पे कि ग्लाइकोसाइड को चेंज करना है। अब उसके बाद जब ऑक्सीडेशन करोगे, देखो 1,2 डायोल,
ये भी 1,2 डायोल है, देखो अब ये भी दोनों 1,2 डायोल दिख रहे हैं आपको, ये 1,2 डायोल तो यहाँ पे अटैक करेगा, एक ये भी 1,2 डायोल है तो यहाँ पे भी अटैक करेगा, बाकी है ही नहीं, बाकी नहीं है क्योंकि 1,2 डायोल नहीं है, ये देखो इन दोनों के बीच में गैप आ गया। बात समझ में आ रही है? तो लगेंगे तो दो ही, लेकिन जो बन रहा है उसको देखना, देखो यहाँ अटैक हुआ तो CHO, यहाँ अटैक हुआ CHO, ये आपका 1 कार्बन, ये आपका 2 कार्बन, ये आपका 3 कार्बन। लेकिन ध्यान से देखोगे ये जो बना है, देखो यहाँ पे अटैक हुआ और यहाँ पे भी अटैक हुआ, तो इस जगह थर्ड वाले कार्बन की जगह आपको क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? फॉर्मिक एसिड। इस पे 2 बार अटैक हुआ है, तीसरे वाले पे ऊपर से भी अटैक हो रहा है, नीचे से भी अटैक हो रहा है, इसलिए तीसरा वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा, ये तीसरा। तो यहाँ पे प्लस, फिर वो टूट गया बॉन्ड, तो ये तो टूट गया, तो चौथा वाला जो कार्बन है आपका ये रहा, तो चौथे वाला कार्बन की जगह क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। पांचवा ये रहा और छठा आपको। तो कुल मिला के इसमें क्या बन रहा है? फॉर्मिक एसिड बन रहा है, बाकी तो डाई। और ये क्या बन रहा है? CHO, 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 ट्राई एल्डिहाइड बन रहा है, डाई की जगह क्या बन जाएगा वो? ट्राई। और साथ में क्या बन रहा है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस बताना है आपको। करना क्या है कि हमने जब फ्यूरेनोज लिया तो हमको क्या मिला? डाई एल्डिहाइड मिला, फॉर्मेल्डिहाइड मिला। जब हमने पायरेनोज लिया, ये वाला फॉर्मेट लिया, तो हमको क्या मिला? कि हमको फॉर्मिक एसिड और ट्राई एल्डिहाइड मिला। ये सब कागज में चल रहा है, यानी थियोरेटिकल है। अब हम पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो जब हमने वाकई में ग्लूकोज का इस तरह से रिएक्शन करा के प्रैक्टिकल किया तो मुझे ये मिला। क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया आंसर आपको पता है ना क्या? कि ग्लूकोज पायरेनोस में रहता है, यानी 6 मेंबर रिंग में रहता है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग होती है। तो 2 मेथड मैंने आपको समझाए, दोनों मेथड को ढंग से पढ़ लेना, 100% गारंटेड ये एग्जाम में पूछी जाए। अब आपकी इच्छा, आप चाहो तो पढ़ो, चाहे तो पढ़ना तो पड़ेगा, ना तो सवाल ही नहीं है, ना तो देना ही नहीं है। अब एक और पार्ट बचा है, फिर ग्लूकोज के बाद बिल्कुल ऐसा कैसे फ्रक्टोज में भी होता है, लेकिन फ्रक्टोज जैसे ग्लूकोज है वैसे ही फ्रक्टोज है। एक छोटी सी रिएक्शन और बची है जिसको अपन बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, तो अपन बाद में डिस्कस करें। थैंक यू।